आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता। तो जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता अरे मेरे हिंदू भाइयों का तोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। कि इतने फंड जब सबसे ज्यादा साउथ जोन यानी कि हैदराबाद ओल्ड सिटी को जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, फिर भी यहाँ पर ना कोई नाला सा ठीक होता है, लाइट्स तो अभी भगवान जाने वहां पे ना पोल होता है ना लाइट जलता है। जो पैसे आप उठा रहे हो गवर्नमेंट से, जो पैसे आप उठा रहे हो वक्फ बोर्ड से, पहले बताओ उसका हिसाब आपने किस अपने मुसलमान भाइयों को पसमंदों के लिए खर्च करे। आप कैसी प्रोटेस्ट, ऐसी प्रोटेस्ट उन मुसलमानों के लिए जिनका देश में वो माइनॉरिटी नहीं है। मुंह में जो है बोलने लग गए हैं, तो आप औरंगजेब का नाम ले लीजिए ना, उन्हों कौन सा कोई अच्छा करे। तो आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता, उन्होंने इतने सारे कत्ल करे हैं हिंदुओं का नहीं आता, आप उन पर तरस नहीं आता। तो उन्होंने जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता अरे मेरे हिंदू भाइयों का तोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। तो इसके बारे में आपका आवाज तो नहीं निकलता। तो निकलेगा किसका, आप कहां से निकलेगा आवाज आपको? सिर्फ वो सारे हरकत करके दिखाने के लिए जिससे आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने खुद के मुसलमान जानते हैं भैया कि आज उनके लिए 40 सालों में कुछ नहीं बदला। 4000 की तनख्वाह लेते हैं मस्जिदों में, बताइए तो सही आप क्या मिलता है 4000 से? आप वक्फ बोर्ड है, अपील कर सकते थे स्टेट से, सेंट्रल से अपील कर सकते थे, उनके बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे। ये मुद्दा मैं एक बार भी वो बात करते नहीं सुना मैंने। आप तो हर चीफ मिनिस्टर से गले लगते हो साहब, इतनी दोस्ती देखने वाले परेशान हो जाते हो, अरे यार ये तो लंगोटिया यार होगा शायद। इतना जब प्यार और दोस्तानी है तो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए? जो है यहाँ पे मुसलमान उनका कदर करो आप, पहले उनकी गरीबी के बारे में सोचो आप। भाई मैं और एक बात बताती हूँ आपको, ये इतने सारे बातें करते हैं ना, जीएचएमसी में जो बजट निकलता है ना, सबसे ज्यादा फंड किसको होता है? साउथ जोन को होता है सबसे ज्यादा हर बार। अब ये ऊपर वाला जाने कि इतने फंड जब सबसे ज्यादा साउथ जोन यानी कि हैदराबाद ओल्ड सिटी को जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, फिर भी यहाँ पर ना कोई नाला सा ठीक होता है, लाइट्स तो अभी भगवान जाने वहां पे ना पोल होता है ना लाइट जलता है। तो किसके जेब भरने के लिए ये सारे बजट जा रहे हैं? इनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप बार बार जो उन नाम पूरे निकालते आप फिरो। जो पैसे आप उठा रहे हो गवर्नमेंट से, जो पैसे आप उठा रहे हो वक्फ बोर्ड से, पहले बताओ उसका हिसाब आपने किस अपने मुसलमान भाइयों को पसमंदों के लिए खर्च करे आप। फिर बाद में बात करना उन मुसलमानों के लिए जो खुद के देश से धक्का मारकर निकाले गए हैं। अपनों के लिए रोना सीखिए साहब। हम हैं यार अपनों के लिए तकलीफ, हमको तकलीफ होता है जब अपने मुसलमान यहाँ तकलीफ में होते हैं। आप इनके लिए मत रोइए, आप धक्के मारे से लोगों के लिए रोइए। आप एनपीआर एनआरसी वही तो कह रही हो ना भैया, एक इल्जाम लगाने से पहले आप सोचिए तो सही, आपका क्या जिम्मेदारी है अपने देश का माइनॉरिटी को बचाना, या बाजू के देशों का माइनॉरिटी को, मुसलमानों को बचाने का ठेका लिए क्या? अब बाकी के देश के तो माइनॉरिटीज नहीं है ना, या पाकिस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी है, बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, बताइए आप, नहीं है ना? तो जिस देश ही उनका है, आप क्यों भाई इतना रो रहे हैं उन लोगों के लिए? पहले खुद के देश के माइनॉरिटी के बारे में रोइए ना, उनका मुद्दा उठाइए ना। जो मेजॉरिटी है, जो मुसलमान देश है, ये कहीं का जाती है मेरे सब। पाकिस्तान में मुसलमान जिनको धक्का मारे आप उनको माइनॉरिटी बना रहे,
उनके देश में वो माइनॉरिटी नहीं है, अब उनको माइनॉरिटी बना रहे। खुद के देश के माइनॉरिटियों के बारे में नहीं सोचेंगे आप उनके लिए धरना करेंगे। करो साहब, करो। किसी के पास उतना वक्त भी नहीं है, जितना चाहिए उतना धरना करो, प्रोटेस्ट करो, क्योंकि आप उनके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे जो इस देश के नहीं है। जो इस देश के है शायद आप उनके लिए करते ना, अच्छा लगता होगा। अगर आप प्रोटेस्ट करते थे मोदी भाई से पहले, वो जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ना, जो शरिया में भी नहीं है, अगर आप उसके लिए करते थे प्रोटेस्ट कि मोदी भाई मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं अपने लड़कियों के लिए, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो शरिया में भी नहीं है हमारे लिए, जाती हो रहा हमारे लड़कियों के लिए, अब तब प्रोटेस्ट करना था। अब तब प्रोटेस्ट करना था कि भाई आपके हिंदू के औरत और लड़कियों के तो हक मिलता है मैके में बराबर लड़कों को दिए जैसा, हमारे में नहीं है, अब हमारे लिए क्यों नहीं देते। अगर उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे ना, बड़ा ही मजा आता था मेरे लिए। 33% औरतों के लिए मोदी भाई पॉलिटिक्स में देते हैं परसेंटेज रिजर्वेशन। अरे आप पूछते हो हमारे माइनॉरिटी को कितने दिए, अरे आपके पूरे 7 सीट माइनॉरिटी के हैं ना, आप कितने दिए, कितों का अनाउंस करें आप। इसका मतलब है खुद के अपने कौम को जो इस देश के हैं उनको देने के लिए आपके पास मन नहीं है, वक्त नहीं है, इरादा नहीं है। आपको बात को बतंगड़ बनना इरादा है, आपको बात का फायदा बनाना इरादा है आपको। बेचारे माइनॉरिटियों को आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ाई मत देना, उन लोगों को उनको जाहिल रखना और उनको मजहब के नाम पर कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल कराते रहना, दबा देना उनको, ताकि उनको बात करने का स्वेच नहीं होगा उनके पास, तब जाके आप उनके ऊपर राज्य कर सकते हो। जिस दिन आप इन सारे पसमंदा और मुसलमान भाई बहनों को पढ़ाई दोगे ना, जिस दिन आप मेट्रो रेल चलने देंगे ना, जिस दिन आप पूरे लोगों के कॉलेजेस बनाने लग जाओगे ना, यही मुसलमान भाई बहन ठहर के आपसे सवाल करने लग जाएंगे। इसलिए आप यहाँ के माइनॉरिटीज को ऊपर उठने नहीं दे रहे हो, और मुसलमान देश जो जहां पे मुसलमान माइनॉरिटी तक नहीं है उनको आप यहाँ लेके आना चाह रहे हो, ताकि आपका काम हो जाए, आपका पावर पॉलिटिक्स बने रहे, आपका वोट बैंक तगड़ा बने रहे। अब ये जवाब दीजिए आप, जब याकतपुरा में 2 मेट्रो स्टेशंस का इनॉग्रेशन हुआ, सारे लोग आए, आपका नाम तक लिखा हुआ है वहां पे बोर्ड पे, एमपी साहब आप और आपके लोकल के एमएलए क्यों नहीं आए वहां पर। इसके लिए वक्त तो नहीं है आपके पास। जो खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 स्टेशन से निकलता हुआ मेट्रो रेल याकुतपुरा से चंद्रायण गुट्टा, दोनों एमएलए नहीं आते यहां पर। आप एमपी है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके पास उसके लिए वक्त नहीं है, प्रोटेस्ट के लिए वक्त है। कैसी प्रोटेस्ट, ऐसी प्रोटेस्ट उन मुसलमानों के लिए जिनका देश में वो माइनॉरिटी नहीं है। सब खेल बंद है साहब। अब आप हमारे ये जो अनपढ़ मुसलमान लोग हैं ना, दबे हुए मुसलमान लोग हैं ना, अब उनसे मत खेलो साहब। बहुत खेल लिया, बहुत खेलिए, ऊपर वाला देख रहा है, बहुत खेलिए, बंद करो।